जंगल में कालू कौवा और लक्ष्मी चिड़िया रहती थी। दोनों के घर पास पास ही थे। वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत ही आलसी और सुस्त था। वो कौवा चिड़िया को भी अच्छा नहीं समझता था। वो चिड़िया से बहुत ही जलता था। इन दिनों में जंगल में दाने और पानी की बहुत कमी थी, इसलिए दाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन चिड़िया और कौवा एक ही जंगल में दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बहुत ही दूर जाकर उन्हें गंदम के कुछ दाने दिखाई देते हैं। दोनों गंदम के दानों के पास एक ही साथ बैठ जाते हैं। ये मेरे दाने हैं, इन पर नज़र पहले मेरी ही पड़ी है, इसलिए इन्हें मैं ही खाऊंगा। कौवे भैया, ये आप बहुत ही गलत कह रहे हैं। हम दोनों की नज़र एक साथ ही इन दानों पर पड़ी है, इसलिए हम दोनों के हैं। कौवे को भी इस बात का इल्म तो था कि चिड़िया और उसकी नज़र इन दानों पर एक ही साथ पड़ी थी, लेकिन वो चालाकी कर रहा था कि सारा दाना उसका ही हो जाए। लेकिन चिड़िया भी अपनी बात पर डटी रही और फिर कौवा भी मान जाता है। चिड़िया, तुम भी क्या याद रखोगी? चलो मैं तुम्हें आधा दाना दे ही देता हूँ। कौवे भैया, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कहो चिड़िया, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? कौवे भैया, तुम तो जानते हो इन दिनों हमारे जंगल में दाने की बहुत ज़्यादा कमी है। हम क्यों ना ये गंदम के दाने काश्त कर दें, इससे हमें भोजन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। वैसे काम तो थोड़ा मुश्किल है, चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन जब फसल तैयार होगी मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा हिस्सा लूँगा। कौवे भैया, अभी फसल तो तैयार हो जाए, तुम अपना हिस्सा भी ले लेना। चलो अब हम चलते हैं, शाम भी होने वाली है। हम अभी जाकर इस दाने को बो देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल स्टार पार्क कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। फिर लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवा गंदम के वो दाने लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। वो जाकर पहले ज़मीन नरम करते हैं और फिर वो दाना बो देते हैं और नदी से पानी भी लाकर अपनी फसल को दे देते हैं। शाम होने से पहले पहले वो अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों में जाकर सो जाते हैं। वो दोनों बहुत ही मेहनत करते हैं और फिर आखिर वो दिन आ ही गया कि फसल पककर तैयार हो गई थी। कौवे भैया, अब हमारी फसल तैयार हो चुकी है, अब हमें फसल काट लेनी चाहिए। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा था कि अब हमें फसल बांट लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें याद है ना, मैं तुमसे हिस्सा ज़्यादा लूँगा। कौवे भैया, हमने बराबर की मेहनत की है और फसल भी बहुत अच्छी हो गई है, हम दोनों को बहुत ही अच्छा हिस्सा मिल जाएगा। चिड़िया, अब तुम मेरे सामने ज़्यादा चूँ चूँ मत करो, वरना मैं अपनी दोस्त चील को ले आऊँगा और फिर तुम थोड़े हिस्से से भी जाती रहोगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मान जाओ। चिड़िया बेचारी बहुत मासूम होती है और वो कौवे की बात सुनकर डर जाती है और वो कौवे की बात मान लेती है। कौवा थोड़े से दाने पोटली में डालकर चिड़िया को दे देता है और वहाँ से भगा देता है। आई बड़ी, मेरे बराबर का हिस्सा लेने वाली। अभी मैं तो अपनी फसल कुछ दिनों के बाद ही काटूंगा, इसका दाना कुछ और मोटा हो जाए। मुझे उस कौवे के साथ मिलकर काम करना ही नहीं चाहिए था। अब मैं इतने से दानों का क्या करूं? मैं क्यों न ये गंदम के दाने अपने इस पेड़ के नीचे फिर से बो दूं और वो फसल भी मेरी अकेले की होगी और फिर इतने से दाने तो मुझसे 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। और अगर मैं इन्हें फिर से बो देती हूँ तो मेरे पास पूरे साल भर का भोजन जमा हो जाएगा। और फिर चिड़िया ऐसा ही करती है, वो अपने गंदम के सारे दाने अपने पेड़ के नीचे ही बो देती है। अब अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, अगर बारिश हो जाती है तो मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। इन दिनों जंगल में सूखा चल रहा था और चिड़िया मन ही मन में दुआ करती है कि अल्लाह करे बरसात हो जाए ताकि उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाए। दूसरी तरफ कौवा अपनी सुस्ती की वजह से फसल नहीं काट रहा था। ऐसे ही कुछ रोज़ और गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह आसमान पर बादल आ जाते हैं और फिर तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी फसल को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जबकि कौवा बहुत परेशान था।
क्योंकि उसकी फसल तो बिल्कुल तैयार थी और उसे थोड़े से भी पानी की ज़रूरत नहीं थी। अगर बारिश ना रुकी तो मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। काश कि मैं अपनी फसल बरसात से पहले ही काट लेता। बरसात तो ऐसी हुई कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो 2 दिन पूरे हो चुके थे। बरसात शुरू हुए और कौवे की फसल को कीड़े लग चुके थे। कौवे की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी। ये क्या, मेरी तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने गंदम के दाने कहाँ से खाऊंगा? एक तरफ कालू कौवा बैठा अपनी फसल के बर्बाद होने पर रो रहा था और वो चिड़िया से शर्मिंदा भी बहुत था। और दूसरी तरफ लक्ष्मी चिड़िया की फसल पककर तैयार हो चुकी थी और फसल भी बहुत अच्छी हुई थी। अब मैं अपने घोंसले में बैठकर आराम से दाना खाती रहूँगी क्योंकि मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। फिर कौवा भी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। वो चिड़िया बहुत ही रहमदिल थी। कौवे को ऐसे देखकर चिड़िया को कौवे पे तरस आ जाता है। कौवे भैया, तुम परेशान मत हो, तुम भी मेरी फसल में से जब चाहो जितना चाहो मेरे साथ खा सकते हो। चिड़िया, तुम सच में बहुत रहमदिल हो। तुम्हारे जैसा दिल किसी का भी नहीं हो सकता। और फिर कौवा भी चिड़िया की फसल में से दाना लेकर खाता रहता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।